विधानसभा चुनाव आते ही अब बीजेपी में भी उम्मीदवारों को लेकर कार्यकर्ताओं की डिमांड बढ़ने लगी है। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष विमलेश पांडे ने अपने भाजपा के वरीय नेताओं से आग्रह किया है कि भाजपा की अगर जीत भभुआ विधानसभा क्षेत्र में करानी चाहती है पार्टी तो किसान परिवार से जुड़े और भभुआ विधानसभा क्षेत्र से ही उम्मीदवार को लाना होगा, अन्यथा कार्यकर्ताओं में बहुत ही असंतोष है। अगर इनके अलावा कोई उम्मीदवार आता है तो चुनाव के हालात कुछ और हो जाएंगे। उन्होंने आरोप भी लगाया कि प्रधानमंत्री द्वारा किसानों के हित के लिए कई योजनाएं चलाई गई, लेकिन सिस्टम ऐसा है कि किसानों तक लाभ नहीं पहुंच पा रहा है। किसानों के उपज का आज भी बाजारों में सही मूल्य नहीं मिल रहा। जानकारी देते हुए भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष विमलेश पांडे बताते हैं, भभुआ विधानसभा के साथ साथ कैमूर कृषि बहुल्य इलाका है। उसी कार्यकर्ता को पार्टी चुनाव लड़ाए जो किसानों के सुख दुख को समझ सके। अगर भभुआ विधानसभा क्षेत्र से बाहर के प्रत्याशी आते हैं तो सभी कार्यकर्ताओं को कष्ट होगा। इस पर वरीय नेताओं को विचार करना होगा। अब पार्टी के कार्यकर्ता भी ऐसे हालात को देखकर दुखी हैं। कार्यकर्ताओं को भी अब मान सम्मान नहीं मिल रहा है। 2010 के चुनाव में जब आनंद भूषण जी प्रत्याशी थे तो उसमें प्रचार प्रसार के लिए हेलीकॉप्टर उतारने के लिए हमने अपने खेतों में लगी हरे धान की फसल जो 8 एकड़ में थी उसको हार्वेस्टर चलाकर कटवा डाला था, जिससे कि प्रचार के लिए हेलीकॉप्टर को उतारा जा सके। मैं 20 सालों से पार्टी का झंडा ढो रहा हूं। पार्टी के लोगों को ध्यान रखना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री द्वारा किसानों के लिए कुछ योजनाएं तो चलाई गई, लेकिन ऐसा सिस्टम है कि बिचौलिए किसानों तक उस लाभ को पहुंचने नहीं दे रहे हैं। किसानों द्वारा उपजाए गए धान और गेहूं का बाजारों में मूल्य नहीं मिलता है, जिससे किसानों को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। मैं भारतीय जनता पार्टी का जमीन स्तर का, बूथ स्तर का, गांव स्तर का कार्यकर्ता हूं। मेरा दायित्व भारतीय जनता पार्टी में मैं जिला अध्यक्ष के पद पर हूं। विमलेश पांडे, जिला अध्यक्ष किसान मोर्चा भाजपा कैमूर। 3 टर्म से मुझे दायित्व पार्टी के द्वारा मिला हमें, और 3 टर्म से मैं काम भी कर रहा हूं। मेरी मुख्य मुद्दा आज के परिवेश में सबसे बड़ा किसान के आंदोलन करता हुआ करते थे मसीहा सहजानंद सरस्वती। उसके बाद ऐसा कोई महापुरुष पैदा नहीं हुआ जो किसान के दुखों को समझे। नरेंद्र मोदी की सरकार बनी, भाजपा की सरकार बनी। हमारा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किसान के हित में कई कल्याणकारी योजनाओं को शुरू किए। तब पर भी कुछ बिचौलिए, कुछ ऐसा सिस्टम है, ऐसा व्यवस्था है, कुछ बिचौलिए लग करके उचित और सही लाभ किसानों तक नहीं पहुंच पा रही है। तो आप लोगों के माध्यम से मैं सरकार तक, सरकार के जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, मंत्री हैं, आप लोगों के माध्यम से मेरी आवाज़ उन लोगों तक पहुँचे। अभी हम लोग कल समाहरणालय पर कलेक्टर साहब को, डीएम साहब को आवेदन दिया था। वर्तमान समय में कुआर और भादों का महीना चल रहा है। किसान अपने उपज का कुछ अंश बचा कर रखते हैं कुआर महीने में कि मैं बेच करके और अपना ये 2 महीना खर्च चलाऊंगा, या घर में ईंधन का खर्च हो, या खाने पीने का खर्च हो, या यूरिया खाद खरीद कर, कीटनाशक दवा खरीद कर फसल में डालने का सवाल हो। लेकिन आज के परिदृश्य में बाज़ार में अगर किसान गेहूं और चावल बेचने जाते हैं तो 12 रुपया, 13 रुपया, 14 रुपया यही भाव है चावल का, गेहूं का। तो किसानों की दुख की यह व्यथा है। हम लोग गांव में भ्रमण किए तो किसानों की यही कहना है कि ऐसी स्थिति है। तो इस संबंध में हम लोग ने ज्ञापन दिया है सरकार आदरणीय अपने वरीय नेता लोगों से, नेता से यही मांग करूंगा कि भभुआ विधानसभा, खास करके कैमूर भी एक किसान बहुल क्षेत्र है, कृषि प्रधान क्षेत्र है, और उसी कार्यकर्ता को, भभुआ विधानसभा में निवास करने वाले उसी कार्यकर्ता को, उसी वरिष्ठ कार्यकर्ता को पार्टी चुनाव लड़ाए जो किसानों के पग पग पर, खेत में, खलिहान में, और पग पग पर उसके दुख और दर्द को समझे। जो किसान परिवार से अपना संबंध रखता हो, जो किसान परिवार, वही हकीकत किसान के दुख दर्द को समझेगा, जिसका लालन पालन पोषण किसान परिवार में होगा, जो बड़ा पढ़ा लिखा है, जो आज के डेट में खेती भी करता है। हम लोग खेती भी करते हैं, अच्छा धान भी उपज करते हैं, गेहूं भी उपज करते हैं, दलहन भी उपज करते हैं, तिलहन भी उपज करते हैं। जरूरत पड़ता है ट्रैक्टर भी चलाकर खेत भी जोत लेते हैं।
क्या लगता है कि भभुआ से बाहर के लोगों को अगर बीजेपी लाती है प्रत्याशी बना करके तो क्या आप लोग समर्थन करेंगे? अब कष्ट होगा, अंतरात्मा की आवाज़ कार्यकर्ताओं की बाहर नहीं, बड़ा दुखित होगा। अंतरात्मा की आवाज़ अब क्या निकलेगी वो समय बताएगा। और अब गलत हो रहा है, ऐसा गलत न हो, मेरा ये आग्रह होगा अपने बड़े आदरणीय नेताजी लोग से कि इस पर विचार करें गंभीरता से। और कार्यकर्ता खुश नहीं है, आप लोग भी कहीं अपने सिस्टम से उसका सर्वे कर सकते हैं। यहाँ कार्यकर्ता बहुत दुखित हैं और दुख में जी रहे हैं। दुख का कारण क्या है? यही कार्यकर्ताओं के मान सम्मान नहीं मिल रहा है नेताओं द्वारा। तो जो कार्यकर्ता अगर विधायक बने, एमपी बने, तो वही कार्यकर्ताओं का मान सम्मान और मर्यादा रखेगा, अन्यथा कुछ समझने वाला, उसके व्यथा कुछ समझने वाला नहीं है। क्या चाहते हैं आप? मैं यही चाहता हूँ कि भभुआ विधानसभा में बहुत से ऊर्जवान हैं, समर्थवान हैं और बड़े कार्यकर्ता हैं। हम लोग भी 20 साल से भारतीय जनता पार्टी में काम किए हैं। वैसे लोगों को पार्टी चुने और विधानसभा का चुनाव लड़ावे भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर। आपका क्या कहना है कि जो भी कैंडिडेट हो भभुआ विधानसभा के हों? हाँ, भभुआ विधानसभा के हों। भभुआ विधानसभा के हों। कौन? भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी। ऐसे लोगों का आप सभी समर्थन करना चाहते हैं? हाँ, समर्थन करेंगे। अन्यथा बाहर ही आते हैं तो बाहरी आते हैं तो वही ना बोले कि अंतरात्मा की जो आवाज़ है वो उस समय निकलेगी। मतलब विरोध करिएगा? अब हम कैसे करेंगे, विरोध करेंगे, लेकिन अंतरात्मा तक कष्टमय होगा। जब कष्ट होगा तो कार्यकर्ता मौन हो जाएगा, साइलेंट हो जाएगा, अपने घर में सो जाएगा। कार्यकर्ता बूथ तक बूथ से गांव से बूथ तक वोट निकालता है, कार्यकर्ता का काम होता है, वही चाहता है तो वोट मतलब बाहरी लोगों के आने पे कार्यकर्ता सो जाएगा तो वोटर भी सो जाएगा। बाहरी लोगों के आने पे खामियाजा पार्टी भुगतना पड़ सकता है। हाँ, इतना पड़ सकती है। आप बोलिए। तो अगर ऐसा फिर होता है तो हमको नहीं लगता है कि फिर पार्टी यहाँ से चुनाव जीत पाएगी। अभी कितने सीटों पे बीजेपी का कब्जा है जिले में? 4 सीट पे है, 4 सीट पर है बीजेपी का कब्जा। क्या नाम है आपका और आप क्या है? विमलेश कुमार पांडे, जिला अध्यक्ष भाजपा किसान मोर्चा कैमूर।